इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी औरतें मिलकर मर्लिन के लिए चीयर कर रही होती हैं। वो औरतें मर्लिन को लिटिल डेज़ी इतनी ज़ोर ज़ोर से बुला रही होती हैं कि उन औरतों के चिल्लाने की आवाज़ ऊपर अलीसा के कमरे तक जा रही होती है। अलीसा भी उन औरतों की बात सुनकर नीचे आ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लिटिल डेज़ी आखिर कौन है जिसके लिए औरतें इतनी पागल हैं। पता नहीं उस लिटिल डेज़ी में ऐसा क्या है जो ये औरतें इतनी ज़ोर ज़ोर से उसका नाम चिल्ला रही हैं कि इन लोगों की आवाज़ ऊपर मेरे कमरे तक जा रही है। अभी एक लड़का टेबल पर अपना दूध का गिलास रखते हुए कहता है, पता नहीं इस बेवकूफ़ ओजिसा में ऐसा क्या है जो ये बेशरम औरतें उसके लिए इतनी पागल है, जैसे कि ओजिसा इस दुनिया का आखिरी आदमी है। हेनरी की बात सुनने के बाद अलीसा हेनरी से हंसते हुए कहती है, इन औरतों के बारे में इतना बुरा मत बोलो। इन लोगों के कपड़े को देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी औरतें अच्छे घरों से हैं। तभी हेनरी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये औरतें कोई दूध की धुली नहीं हैं। इनमें से बहुत सारी औरतें शादीशुदा हैं, फिर भी ये बेशरम औरतें ओजिसा के पीछे पड़ी हैं। फिर हेनरी गुस्से में अलीसा से कहता है, मेरी माँ इस तरह का बिजनेस करती है, बस इसी वजह से वो सारे बच्चे मेरी मॉम के बारे में गलत शब्द बोलते रहते हैं। अलीसा हेनरी को देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये ओनर का लड़का है। तभी हेनरी कहता है, पर आप ओनिचा इन सभी औरतों से बहुत अच्छी हो। उन सभी बेशरम औरतों को देखो कैसे वो ओजिसा के ऊपर कूद रही हैं। और आप ओनिचा उन सभी औरतों से बहुत अलग हो। आप जितनी सच्ची हो आपका व्यक्तित्व उतना ही साधारण है। मैंने आप जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। अलीसा हेनरी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हेनरी की नज़र अलीसा के गोल्ड एडवेंचर टोकन पर जाती है। अलीसा के गोल्ड एडवेंचर टोकन को देखकर हेनरी की आंखें चमकने लगती है। फिर हेनरी अलीसा से एकदम जोश के साथ कहता है, आप एक गोल्ड रैंक एडवेंचर हो, आप कितनी कूल हो। ये कितनी अच्छी बात है कि आप एक हाई रैंक एडवेंचर हो। मैंने पहली बार किसी हाई रैंक एडवेंचर को अपनी आंखों से देखा है। आप कितनी औसम हो। इस पर अलीसा हेनरी से हंसते हुए कहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। फिर हेनरी अलीसा की तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या आप मुझे तलवार चलाना सिखा सकती हो? मैं सच में तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ। हेनरी की बात सुनने के बाद अलीसा अपने तलवार को देखते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बिना परफेक्ट बॉडी फीचर के इतनी ताकतवर आइस शॉट आर्ट को सीखना नामुमकिन है। फिर अलीसा हेनरी के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें ज़रूर तलवारबाजी सिखाऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें दूध पीकर अपने शरीर को ताकतवर बनाना होगा। अलीसा की बात सुनकर हेनरी तुरंत दूध का ग्लास उठाता है और उसे एक ही बार में पी जाता है। फिर हेनरी अलीसा से कहता है, एक हाई रैंक एडवेंचर से जैसा अपेक्षा किया था आप वैसी ही हैं, पर वो बेकार ओजिसा बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं है। वो सिर्फ दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्विक ड्रॉ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो बेकार ओजिसा सिर्फ क्विक ड्रॉ टेक्निक ही जानता है। हेनरी के मुंह से इस ओजिसा के बारे में इतना सुनने के बाद अलीसा भी जानना चाहती थी कि ओजिसा कौन है। अलीसा के इतना कहते ही सभी औरतें लिटिल डेज़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी मर्लिन मास्क लगाकर स्टेज पर आते हुए उन औरतों से कहता है, इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो चलो दूसरा हाफ शुरू करते हैं। मर्लिन की इन अजीब हरकतों को देखकर अलीसा अजीब सी शक्ल बना लेती है और शौक में ये कहती है, तो ये है लिटिल डेज़ी। अलीसा का सवाल सुनकर हेनरी कहता है, हाँ यही है लिटिल डेज़ी। मुझे लगता था कि ये बेकार ओजिसा सिर्फ क्विक ड्रॉ टेक्निक ही जानता है, पर यह औरतों के मामले में एक चुंबक की तरह है। पता नहीं ये सभी औरतें उसके तरफ कैसे खींची चली जाती हैं। ये गिगलो का सही उदाहरण है। गिगलो ये सब सुनकर अलीसा अपनी तलवार निकालते हुए हेनरी से कहती है, तुम्हारी ये ओनिचा आज इस अपराधी को अरेस्ट करने वाली है, इसीलिए तुम यहीं पर रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। तभी मर्लिन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे अलीसा तलवार लेकर आती हुई दिखाई देती है। फिर अलीसा मर्लिन से कहती है, तुम शायद स्कॉटलैंड से भागे हुए गिगोलो हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कॉटलैंड के लोगों का पैसा लेकर भागने की? तुम जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मर्लिन अलीसा को देखते हुए मन ही मन सोचता है, यह तो उसी बेवकूफ़ हीरो की तरह दिखाई दे रही है, पर इसके ब्रेथ्स बहुत बड़े हैं। फिर अलीसा मर्लिन से कहती है, कोई बहाना बनाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर्द ना हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो।
अलीसा की बात सुनने के बाद मर्लिन अलीसा से कहता है, रुको ज़रा, हिलना मत। इतना कहते ही मर्लिन अलीसा के पास जाता है और अलीसा की बूब्स को पकड़ लेता है। मर्लिन को ऐसा करते हुए देखकर अलीसा को बहुत बड़ा झटका लगता है। मर्लिन अलीसा के बूब को पकड़कर ये चेक कर रहा था कि अलीसा ने कहीं कवच तो नहीं पहना है। तभी अलीसा गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी तलवार से मर्लिन पर अटैक करने लगती है। अलीसा मर्लिन पर अटैक करते हुए कहती है, तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बूब्स को पकड़ने की। तुम्हें इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। अलीसा को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर मर्लिन अलीसा से कहता है, शांत हो जाओ। अगर तुम ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह अटैक करती रही और कोई घायल हो गया तो तुम क्या करोगी। इस पर अलीसा मर्लिन से कहती है, जब तक मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग नहीं कर देती तब तक मैं अटैक करना बंद नहीं करूँगी। तभी अलीसा मर्लिन के पैरों पर अटैक करती है, पर मर्लिन उस अटैक को डॉज करते हुए अलीसा की तलवार पर खड़ा हो जाता है। इस वजह से अलीसा अपनी तलवार को हिला भी नहीं पाती। इसके बाद मर्लिन अलीसा के सर पर हाथ रखते हुए अलीसा से कहता है, अलीसा, हम इस लड़ाई को यहीं पर रोक देते हैं। अभी हमें मिले हुए 1 साल हो गया है, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ गया है। मैं तुम्हें मुझे गले लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर तुम्हें ये नहीं लगता है कि मुझ पर तलवार से अटैक करना एक कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तुम हमारे रिलेशनशिप के खातिर मुझ पर अटैक करना बंद करो। मर्लिन की बात सुनकर अलीसा मर्लिन से पूछती है, हमारे रिलेशनशिप से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर मर्लिन अपना मास्क निकालते हुए अलीसा से कहता है, तुम कैसे भूल सकती हो जो रातें हमने उस नाव में समुद्र पार करते समय बिताई थी। मुझे अभी भी याद है वो तुम्हारा फिगर, कि कैसे तुम मेरे प्यार में पागल थी और मेरे गले लगी हुई थी। अलीसा को अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, तुम उस समय कितनी सुंदर लग रही थी। अलीसा, ये मैं हूँ, तुम्हारा प्यारा मर्लिन। मर्लिन को अपने सामने देखकर अलीसा को बहुत बड़ा झटका लगता है। अलीसा को 1 साल पहले के मर्लिन के साथ वो सारी डरावनी यादें याद आ जाती हैं। इसके बाद ये